वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार। आज का जो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हुआ है, इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हिस्ट्री का हुआ है। अगर आप लोग हिस्ट्री का एग्ज़ाम दे कर आए हैं तो इस वीडियो के थ्रू आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना सही है आप लोग मिला सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू जो सटीक आंसर है उसका मतलब कि सलूशन कराया जा रहा है। चलते हैं हम लोग बिना टाइम को बर्बाद करते हुए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि जो विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है। जो विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है, तो ये क्या है, नव गॉथिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, 1913 में ईस्वी में। लेकिन इसी में पूछा रहता है कि इंडिया गेट का निर्माण कब होता, तब क्या कब होता, 1911 ईस्वी में। लेकिन हम लोग से पूछा है गेटवे ऑफ इंडिया, तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे। तो 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, सबनीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। तो 1917 ईस्वी में बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, साइमन कमीशन कब भारत आया था। तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्न में से किसने मोहनजोदाड़ो की उत्खनन की। तो राखल दास बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था। तो जो लोहा था ना, लोहा का ज्ञान सिंधु घाटी वासियों को नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, कारगिल की लड़ाई कब हुई। तो 261 ईसा पूर्व कारगिल की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, अशोक किस वंश का राजा था। अशोक मौर्य वंश का राजा था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो जो उदयन थे वो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी। तो विशाख दत्त की रचना थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है। तो नेपोलियन से। किससे की जाती है, नेपोलियन से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुबनी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है। तो आगरा में। सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ अवस्थित है, आगरा में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया। तो रामानंद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे। तो पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, प्लासी की लड़ाई कब हुई। 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। तो लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाला थे। तो जो वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, तो जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था। तो नील आंदोलन। और ये नील आंदोलन कहाँ हुआ था, बिहार में। बिहार के कहाँ, चंपारण में।
नेक्स्ट क्वेश्चन 30, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो यह महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो सर की उपाधि किसने वापस की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो 1919 के अधिनियम को रॉलेट एक्ट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पे हस्ताक्षर किए थे? तो 284, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन के अंदर पैथिक लॉरेंस भी थे, AB अलेक्जेंडर भी थे, सर स्टोफर्ड क्रिप्स भी थे, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? तो 1950 ईस्वी में भारतवर्ष गणतंत्र हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कर्निंग को किसे कहता है? अलेक्जेंडर कर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, हड़प्पा का उत्खनन किया था? तो दयाराम सैनी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो गंगा, सोन और पुनपुन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो जो गुप्त काल को हम लोग क्या जानते हैं? स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? तो 4, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी भीम, युधिष्ठिर और अर्जुन, ये तीनों क्या है? एक ही नाम है, इनमें से सभी, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगिरी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित था? तो जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो हुमायूं को शेर शाह ने हराया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, जहांगीर का शासनकाल मतलब क्या है? मतलब जहांगीर का शासन क्या है? 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब है? तो सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? शांति, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरी लड़ाई हुआ था, उसमें अकबर और हेमू के बीच में लड़ाई हुआ था, जिसमें हेमू क्या हो गया था? हार गया था। तो अकबर किसको हराया था? हेमू को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, जीतल क्या है? तो जीतल क्या है? एक तरह का सिक्का है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसे जीता? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध कौन जीता था? तो पांडव, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61,
गंगापुत्र किसे कहा जाता है? तो भीष्म को गंगापुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, स्तूप संबंधित है, तो स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन वैशाली, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में जो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा का वृत्तांत है? तो किसका है? इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसकी मतलब यात्रा की वृत्तांत है? तो इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, किस गवर्नर जनरल ने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया? तो लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्धू कान्हू, कौन था? सिद्धू कान्हू, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया? तो 1875 ईस्वी में डक्कन दंगा आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, रानी लक्ष्मीबाई को किन नामों से जाना जाता है? तो रानी लक्ष्मीबाई को छबली, मन्नू और मणिकर्णिका, मतलब इनमें से सभी, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग थे। कौन थे? कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में किस पार्टी का गठन किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है? तो 14 नवंबर को किसका जन्म दिवस है? तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन अधिनायक, क्या ये भारत का राष्ट्रगान है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 के दिन भारत का संविधान लागू हो गया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91,
हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, अमुत्य माल्याद किसने लिखा? तो कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, आयंगर व्यवस्था संबंधित है। जो आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी गजनवी के साथ भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध परिषद हुई थी। चौथी बौद्ध परिषद किसके शासन काल में हुई थी? तो कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 में क्या कह रहा है? बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया? तो चैतन्य। कौन किया था? चैतन्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, जो तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो नानक, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तलवंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो कबीर का उपदेश किस में संग्रहित है? तो बीजक में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। जितना कि जो इतिहास हिस्ट्री का जो भी जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उस सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। आप लोग क्या करें, इस वीडियो के माध्यम से मिला ले कि कितना सही हो रहा है, और जितना सही हो रहा है उतना आंसर का क्या करना है? कमेंट करना है कि सर मुझे 50 सही है, तो मुझे 30 सही है। जितना जितना सही हो रहा है उसे क्या करना है? कमेंट बॉक्स में लिख कर सेंड करना है। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बताया हुआ समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।